गाइस इन लिक्विडिटी पूल्स का यूज करके ना और फिबोनाची का यूज करके बहुत बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इंडिकेटर लगा लो लिक्विडिटी पूल्स का। करना क्या है, इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, सिंपली ऊपर लिखो लिक्विडिटी, आपको दिखेगा लिक्विडिटी पूल्स बाय लक्स एल्गो। इस इंडिकेटर को लगा लेना। अब बस आपका काम खत्म हो चुका है, बस इस इंडिकेटर को आप लोग लगा लीजिए। अब करेंगे क्या इस स्ट्रैटेजी के अंदर, क्वेश्चन तो यही आता है। देखिएगा ये जो इसमें ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है बुलिश लिक्विडिटी पूल, और जितने भी आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ये है बेरिश लिक्विडिटी पूल। तो अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा अब करना क्या है, एग्जाम्पल के लिए आपको पहले एक ग्रीन वाला लिक्विडिटी पूल देखना है। मतलब ये एक ऐसा लिक्विडिटी पूल है जहां से हमें बार बार डिमांड आती हुई दिख रही है। अब आप इस पर्टिकुलर जोन को एक बार चेक कीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस जोन को एक बार आप लोग चेक कीजिए। जब ये वाला जोन बना था तो इसने इस पॉइंट के ऊपर एक लो बनाया था जिसके नीचे मैंने एक लाइन डाली है। सिंपल सी बात है। अब हुआ क्या, प्राइस इसके बाद ऊपर गया और फिर वापस इस लो को तोड़ा प्राइस ने और दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब यहां पे एक पैटर्न को नोटिस करेंगे हम लोग। दोबारा से देखिए प्राइस ने क्या किया, पहले इस पॉइंट पे एक अपना लिक्विडिटी पूल बनाना स्टार्ट किया। ये वाला पॉइंट था जहां पे ये ग्रीन हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे लो कितना था मैंने यहां पे नोट करके रख लिया। प्राइस इसके बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट उसके बाद नीचे आया और इस वाली कैंडल ने इस वाले लो को तोड़ दिया जो प्रीवियस लो था। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर मैं एक लाइन डाल दूंगा। दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर एक लाइन डाल दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। किस चीज का वेट करूंगा कि यहां से निकलने के बाद प्राइस एक बार इस लाइन के ऊपर चला जाए जैसा कि इस केस में गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है हम लोगों को। क्या इस ब्रेकआउट को डायरेक्टली ट्रेड किया जाए, बिल्कुल भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये वाला ब्रेकआउट हो जाएगा ना, किस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद वेट करो कि प्राइस ना नीचे गिरना स्टार्ट हो। अब यहां से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, मैं क्या करूंगा, फिबोनाची लूंगा। फिबोनाची को इस वाले लो से, ये वाला जो लो है ना, यहां से लेके जहां से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है ना वहां तक रख दूंगा। अब वेट करूंगा, इसमें ये जो 0.786 वाला लेवल है ना, 0.786 वाला लेवल है, प्राइस इसके ऊपर आए। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे ही प्राइस 0.786 के ऊपर आता है एकदम से बाइंग नहीं बनाऊंगा, वेट करूंगा। इसके बाद प्राइस 0.618 के ऊपर निकले, मैंने दो लेवल्स ओपन किए 618 786, वेट करूंगा प्राइस 786 के नीचे आए, इसके बाद 618 के ऊपर निकले। जैसे ही ऊपर निकलेगा यहां पे करूंगा बाय। ठीक है, इसी पॉइंट पे मैं बाय करने वाला हूं। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा जब ये 786 के नीचे आया था ना, जो इसने लो बनाया था वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, यही वाला स्विंग है जहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ है। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं लेने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर जोन से। तो आई गेस आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो चलिए इसके और एग्जांपल्स ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, बट कंडीशंस विल ऑलवेज बी सेम। चलिए गाइस, अब हम लोग इस वाले जोन को एक बार टेस्ट करते हैं। ठीक है, इस वाले जोन को टेस्ट कीजिए, यहां पे लो बनाया,
इस जोन के अंदर पर्टिकुलरली यहाँ पे लो बनता हुआ हम लोगों को दिखा, बट इस लो को तो प्राइस ने तोड़ा ही नहीं है, तो मैं इस लो को ट्रेड करने के लिए नहीं देखूंगा। अब और एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं इसके, नहीं तो कोई दूसरा स्टॉक ले लेंगे। आप चाहो तो कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, दैट विल बी योर चॉइस। ठीक है, वो आपकी चॉइस रहेगी कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं। सो एज सच तो इसमें मेरे को और कोई बुलिश पैटर्न नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे मैं लेने की कोशिश नहीं करूँगा। अब क्या मेरे को यहाँ पे और कोई ट्रेड मिला है? देखिए गाइस, यस, मेरे को इस पॉइंट पे ट्रेड देखने को मिला है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पर्टिकुलरली इस कैंडल ने एक लो बनाया, जिसके वजह से ये पूल बनता हुआ दिखाई दिया, और इस कैंडल ने इस लो को टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पे हाई क्या था? ये वाला जोन हाई था। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है यार, मैं ना एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट मार्क करूँगा फिबोनाची के लिए। ठीक है, सो मेरी फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी। सो अब आप देखिए हुआ क्या, प्राइस इसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, बट 0.786 नहीं आया। अब उसके बाद प्राइस यहाँ तक ऊपर आया। ठीक है, इस पॉइंट तक ऊपर आया, ये 0.786 का लेवल है, और ये वाली लाइन 0.618 का लेवल है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? प्राइस पहले इसके नीचे आए और उसके बाद फिर 0.618 के ऊपर जाए। बट यहाँ पे आप देखो हुआ क्या, प्राइस 0.786 के नीचे तो आया, बट इसके बाद ना ये और नीचे चला गया, इसने लो ही ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी आपको बचा भी रही है कि यार यहाँ पे ना कोई भी ट्रेड नहीं है, इसके अंदर क्यों ही जाके बैठना है, तो इसको अवॉइड करेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेल साइड का। क्या कोई हमें सेल साइड का अच्छा एग्जांपल मिलता है? उसके अंदर चलते हैं एक बार। देखिए गाइस, यहाँ पे तो मेरे पास नहीं है कोई एग्जांपल, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप चाहो तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को, और आप डेफिनेटली ये वाला काम कर सकते हैं। चलिए, सो आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या कुछ सेल साइड के एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। येस गाइस, यहाँ पे मेरे को बनता हुआ दिखा है एक बहुत बढ़िया सेल साइड का एग्जाम्पल, इसको मैं लेने की कोशिश करूँगा। देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा हाई बना, ठीक है, इस लिक्विडिटी लाइन का मेरा हाई बना, और इस हाई को काटा कहाँ पे? यहाँ पे काटा गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर मैं एक लाइन डाल दूंगा। मैंने लाइन डाली, अब मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा, फिबोनाची मार्क करूँगा। इस हाई से मैं फिबोनाची मार्क करूँगा यहाँ तक। देखिएगा इस अब हुआ क्या, प्राइस ने ना 0.786 को क्रॉस किया और उसके बाद 0.618 के नीचे आया। आप ये वाला पॉइंट चेक कीजिए, यहाँ पे 0.786 को क्रॉस किया और यही कैंडल 0.618 के नीचे आ गई। तो इसी कैंडल पे मेरा शॉर्ट सेल बनेगा। मेरा टारगेट क्या होगा? यही वाला लो नीचे की साइड, और इजीली अचीव होता हुआ दिखा है। ऊपर की साइड ये मेरा स्टॉप लॉस था। गाइस, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर आप चाहो तो इस स्ट्रैटेजी को डिफिकल्ट बना सकते हो खुद के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जाके थोड़ी सी मेहनत कीजिए स्ट्रैटेजी के ऊपर और आप अपने चार्ट्स पे इसको कल से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना।